एक जना रहे बहन भाई, दोनों जना की शादी हो रही। भाई बहुत गरीब रहे हैं। भाई घर में खाए पी कुछ नहीं रहत रहा, पैसा कौड़ी नहीं रहत रहा, घर द्वार कुछ नहीं बना रहा, बहुत गरीब रहे भाई। और जो भाई पत्नी रही वे औसान मैया के बहुत बड़ी भक्त रही, बहुत पूजा पाठ औसान मैया करत रही हैं। और जो बहनियों रही बहुत अमीर रही हैं। बहनियों भाई खूब पैसा कौड़ी रहा है, तो यही वजह से बहनियों अपने भैया घरे नहीं आवत रही। उनके भैया गरीब रहे, यही से बहनियों अपने भैया घरे भाई कबो नहीं आवत रही। तो बहनियों के यहाँ नौता पड़ा, बहनियों को नंद की शादी पड़ी, तो बहनियों पूरे रिश्तेदार में सबका नौता दे दीन, अपने भैया का नौता नहीं दीन। नौता एक बारे नहीं दीन कि उनके भैया बहुत गरीब रहे, भाई बहनियों नौता नहीं दीन। तो भाइयों को पता चला कि हमारे बहन की नौता है, शादी है, तो गए अपने पत्नी से कहिन हमारे बहन की यहाँ शादी है, हमका जाए का है, लाओ पैसों से दियो, कुछ हुए तो जाई चले जाई। तो जो भाई पत्नी नहीं वह कहिन तो हाँ बहन तो नौते नहीं दीन, तब वो तुम जाइयो बिना नौते के। तो भाई कहता है ना ही हमारा बहन हमका नौता दे आए, अपने पत्नी से झूठ बोल गए। तो भाई पैसा कौड़ी रहा नहीं ज़्यादा, दूसरे से उधार लेके भाई जो साड़ी वाड़ी लाए, कुछ खाए पिए का सामान लाए, लेके चल दीन अपने बहन के यहाँ गए। द्वारे पहुँच गए भाई, द्वारे पहुँच गए तो बहुत देर तक द्वारे खड़े रहे हैं। को उनसे बोलबे नहीं भवा, न को पानी पूछिस, न को बैठे कहिस, बेचारे थैला ले खड़े हैं पागल की तरह। तो भाई बहनियों चुप्पे खिड़की से देखिन तो अंदर घुस गई। तो जोन बहनियों की जना देवरार रही वह देखिन इनका भाई का। तो देवरानियों गई बताइन अपने जेठान से, भाई बहनियों से बताइन, कहीं दीदी बाहर तो हाँ भैया आए हैं, खड़े हैं। तो बहनियों कहती हैं हम हाँ भैया जाओ देखिए कौन दिन कपड़ा लत्ता पहन के आए हैं, काले के आए हैं। देवरानियों गई बाहर देख के आईं, बताइन बहनियों से, कहीं तो हाँ भैया एकदम बेकार बेकार गंदा फटा पुराना कपड़ा पहने हैं और हाथ में थैला ले हैं, वहाँ साड़ी वाड़ी रखे हैं। तो बहनियों अपने देवरान से कहती हैं जाओ उनका पीछे वाले दरवाज़ा से लेके आओ। भाई देवरानियों गई पीछे वाले दरवाज़ा से लेके आई भाई का। अब भाई आए तो अपनी बहनी देखी तो भाई खुश हो गए, हाल चाल पूछे लगे। और बहनियों जो नहीं है न पानी पूछिन न हाल चाल पूछिन, अपने भैया का भाई चार बात सुनावे लगी। कहती हैं कि तुमका के नौता दिए से बिना नौते तुम आए गए हो, कि तुमका बलाई से यहाँ हमारा बेइज्जती करवावे आए हो तुम। अब भाई वो बेचारे उदास हो गए एकदम कि ना हुए तब वो सही रहते, सोचते हैं अपने मन में। तो बहनियों कहिन चलो ठीक है अब तो आइन गए हो, लेकिन जोन हम कहा वही करो, बस कहूँ बाहर नहीं निकल के जाओ। तो का करें पीछे एक दरवाजा का कमरा रहा, वही कमरा में ले जाके भाई को बंद कर दीन। और भाई उस कहें कि जब तक हम ना कहबे जब तक निकलो ना बाहर। भाई अंदर बैठ गए, बहनियों जो रही बाहर से दरवाज़ा बंद कर लीन, बंद करके अपना चली गई। शादी दिन रहबे भवा है, सब आदमी तमाम आए रहे और सब आदमी खाता है पियता है नाचता है गावता है आराम से बढ़िया। और भाई जो ने बेचारे पैदल तो चल के आए रहे थे दूर से, पानी वानी प्यासे लाग रही, अब खानो पाना दिन भर खानो पीना नहीं पाइन दिन भर। तो भाई परेशान हो रहे हैं भाई भूख से। भाई 2 दिन बीत गवा, 2 दिन बीत का बहनियों खोलबे नहीं हुई दरवाजे, विदाई हो गए, सारे नौतारी सब चले गए अपने अपने घरे। और भाई वो अंदर पैक रहे कमरा में, बेचारे परेशान हो रहे हैं भूख के मारे खूब कस के, उनके प्यासों को उसके लग रही 2 दिन से कुछ खाए पे नहीं रहे। तो भाई जो रहे अंदर से दरवाज़ा इसे पीटप चालू करें, दरवाज़ा पीटत रहे। तो बाहर जो है बहनियों के लड़के रहे वह सुनिन कहीं की लागत अंदर को वो है का। तो बाहर से भाई दरवाज़ा खोल दीन, दरवाज़ा खोल दीन। तो जो भयऊ रहे भयऊ निकले चुप्पे, निकल के चुप्पे न कहूँ से कुछ बताएं न बोले न चले, चुप्पे अपने घर के लिए चल पड़े। अब भाई पैदल पैदल अपने घर के लिए चल पड़े। आए आधे रास्ता में एक जंगल पड़ा, वही जंगल में भाई बहू जो रहे बेहोश होके चक्कर आएगा गिर पड़े नीचे ज़मीन में। तो जब गिर पड़े तो वहीं जंगल में औसान मैया रहत रही हैं। औसान मैया जो रही आई बहू का अपने ऊपर लेटाइन, सर जो है उनके सुरावे लगी, सर पे हाथ फेरे लगी। जब सर पे हाथ फेरिन तो भाई भयू जो है तुरंत भयू हो जाएगा उठे। अब कहा था कि दादी तुम के हूँ, तुम जैसे मेरे सर पे हाथ रखे हो हमारा जितनी दुख तकलीफ रही सब मिट गए। तो दोनों साल मैया रही कहीं बेटवा हम यही जंगल में रही थी, हमारी जंगल में घर आए। तो भाई जो है भाई जो रहे औसान मैया से पूछे लगे घर वर उनके के हो के नहीं हो। तो औसान मैया बताइन कि हम यही जंगल में रही थे बेटवा, और तुम कहाँ जाता हो जंगल में तनी सुनसान जगह पैदल। तो भाई नहीं बतावत रहे। तो औसान मैया पूछिन कहीं अरे बताओ बेटवा तो कौन दिक्कत यहाँ तुमका कौन कष्ट है, तुमका ना तुम परेशान हो ये तरह जंगल में कि तुम जाता हो बताओ। तो भाई वो कहें कि हम अपने बहन की यहाँ गए रहें, हमारा बहन जो है हमका कमरा में बंद कर दे रही हैं, 2 दिन से ना कुछ खाए हैं ना पिए हैं, यही वजह से
हमें चक्कर आएगा वहाँ। और जो है अब घरे जावे तो हमारे लड़के सब सोचे हैं कि बुआ खियाँ गए हैं, कुछ न कुछ तो लौबे करिए पापा। और माँ बहन हमका पानी तक का नहीं पूछिन। और बहन लड़कन से हम का बताऊबे, अपने पत्नी का हम का जवाब देवे, यही वजह से हम परेशान हन। तो अवसान मैया भाई गई पानी वानी लाग दीन, खाना वाना लाइन, भाई खवाएं इनका, भाई वो खाइन पीन, खाए पी के फिर अवसान मैया से अपन बतलाते हैं बैठ के। तो अवसान मैया कहें ठीक है बेटवा तुम परेशान ना हो, चलो हमारा बगिया है वहाँ उमा तरबूज फर रहे हैं, खीरा फरा है, और जितना चीज़ है तुम जितना मन का है वहाँ भर लियो। भाई गए अवसान मैया तमाम सामान उनके थैला में भर दें, खीरा तरबूज ककड़ी खरबूजा पूरा थैला भर गा। भाई उग दे दीन कहीं के लियो जाओ लेके, और अब कोनो चिंता ना करो, तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाए। आशीर्वाद भाई अवसान मैया दे दीन इनका भाई का। अब भाई जौन है और उनके अवसान मैया के मार पैर वैर छुइन और धन्यवाद करीन कह के चले गए भाई अपने घरे गए। तो जो दरवाज़ा पहुँचे तो भाई जौन लड़के रहे आए वे सब आए, जौन भाई के पत्नी रही वो आई, थैला देखिन तो लड़कवे कहिन पापा का रखे हो थैला में, पूरा थैला भरा है। तो भाई कहिन पता नहीं देखो माँ का है, हम नहीं जाने देखो का है माँ। तो भाई जौन भाई पत्नी रही थैला ले गई अंदर, देखिन थैला खोलिन तो हमें भैया सोने तरबूज खीरा सोने चांदी के, और जौन खरबूजा रहा खरबूजा जौन बिया रहे सब हीरा मोती सब हो गए रहे हैं, पूरा सोना चांदी से थैला भर कर रहा है। अब भाई लड़के और भाई वो जौन पत्नी सब तो बड़ी अचंभा भाई कहीं इतना सामान दे दीन इनके बहन, भाई मार खुश से गए सब जना। अब भाई वो बाहर बैठे रहे, अब इनके पत्नी गई ब्लैक लाइन कहीं नहीं आओ आए तो कहें कि तुम्हारा बहन का दे दीन इतना सारा सामान। तो भाई वो कहीं पता नहीं देखो वही जौन हुए हमका कुछ पता नहीं ना कहा है का नहीं ना। तो भाई वो पत्नी गई ब्लैक लाइन उनका दिखाएं तो पूरा थैला सोना चांदी हीरा मोती से भरा। अब भाई वो सोचे लगे किया कैसे भवा। तो भाई फिर अपन घर वर बनवाएं खूब अच्छा, और कपड़ा लत्ता खूब सुंदर सुंदर पहने लगे, कोनो चीज़ की कमी नहीं ना, गाड़ी ले लीन सब कुछ ले लीन, भाई एकदम अमीर हो गए भाई वो अवसान मैया के आशीर्वाद से अमीर हो गए खूब। तो भाई कुछ दिन बीता तो जौन भाई पत्नी रही वह सोचत रही कि अपने ननद की वजह से हम इतना अमीर बहन हैं, तो अपने ननद के मार धन्यवाद करें। तो भाई जौन पत्नी रही वो अपने पति से कहीं कि जाओ अपने बहन के ले आओ जाए, और उनके हम सेवा सत्कार बड़े अच्छे से करवाए, उनकी वजह से आज हमें सबके पास सब कुछ हुआ है, इतना धन दौलत है। तो भाई वो का करें गए अपनी बहन के यहाँ, फिर गए तो कार से गए खूब अच्छा कपड़ा लत्ता पहन के गए, तो फिर खड़े भय जाए बाहर दुआरे। तो बहनियों जो यहाँ फिर देखें तो फिर अंदर चली गई, तो फिर अपने दौरान भेजिन कहीं कि देखो जाए बाहर को आवा है का। तो देवरानियों बाहर आए देखें तो कहीं हाँ तो हाँ भैया आए हैं। तो बहनियों कहती हैं देखो जाए माँ भैया कौन दिन कपड़ा लत्ता पहन के आए हैं का लेके आए हैं। तो देवरानियों गई भाई देखें तो बड़ा अच्छा कपड़ा लत्ता पहने रहे हैं, खूब महंगे महंगे कीमती उपहार ले रहे हैं। तो आई देवरानियों बताएं कहीं तो हाँ भैया खूब अच्छा कपड़ा पहने हैं, कार से आए हैं और खूब महंगे महंगे कीमती सामान ले हैं। तो बहनियों जो है अपने देवरान से फिर कहीं कि जाओ पीछे वाले रास्ते से लेके आओ उनका। भाई पीछे वाले रास्ते से भाई फिर बलाइन, तो आए भाई तो भाई सब महंगा महंगा सामान लायक दीन बहनियों का। तो बहनियों मार खुश से गई, और फिर पानी वानी लायक दीन अपने भैया के पिए का, भाई पानी वानी पिए दीन पीन। तो भाई कहन की जो है बच्ची तो हाँ भाभी जिद करत रही कि जाओ दीदी के लाओ जाए, यही वजह से हम तुमका ले जाए हैं और चलो चली। तो बहनियों कहन की हाँ बहुत दिन से नहीं गई और चलो चल गए भैया। तो भाई तैयार हो के चली गई अपने भैया के यहाँ, गाड़ी में बैठ के चली गई हुआ घर वर देखिन तो मार उनके आँखी फटी रह गई देख के कि इतना सुंदर घर माँ भैया बनवा ली, कोनो चीज़ के घर में कमी नहीं, हर चीज़ पूरा एकदम बढ़िया खूब अच्छा घर वर देख के एकदम वाह हो गई उनके बहन। सोचे लगी कि इतना बढ़िया बढ़िया घर बनवा ली माँ भैया। तो भाई बहनियों जौन चीज़ मांगे साड़ी महंगी महंगी जितना सामान मांगे सारा सामान भयो जो भाई अपने ननद के दिए, खूब सेवा सत्कार करें भाई उनके बहनियों के। 1 महीना तक रही तो बहनियों कहिन अब भैया हम घरे जावे, हमको घरे छोड़ दियो। तो भाई वो कहें कि हाँ ठीक है चली जाओ बच्ची रुको, और तुमका जो है ठीक पायल बनवा के हम देवे। तो बहनियों मार खुश से गई कहीं ठीक है बनवा दियो। तो भाई गए सोनार से कहें कि बोले वाली पायल बना दियो। सोनार कहें कि हाँ ठीक है बना दिए भाई, 4-5 दिन लगे भाई बनावे माँ। तो भाई 4-5 दिन तक बहनियों कहें चलो ठीक है हम 4-5 दिन रुक जाता है हम पायल लेके जावे। तो भाई बहनियों रुकी रही हैं। अब भाई जो है गए सोनार के यहाँ पैसा वैसा दिन सोनार का पायल लेके आ गए। तो
जब बहनियों पायल पहनी न, पहन के जब चले लगे तो पहलवा बोले कहे कि आजकल पैसा सबसे बड़ा हुआ था और जो उन्हें कहा थी अमीरी ममा नहीं अपने भाइयों को भूल जात है, अपने भाई का नहीं जानते कि हमारा भाई आके आए, भाई बहन में अमीर के अमीरी गरीबी के भेदभाव आदमी करत है। भाई यही तरह पहलवा बोले और कहा कि आजकल बहन अपने भाइयों को नहीं होती अमीर रहा तो यही तरह भाई बोले पहलवा। तो जब पहने बहनियों यही तरह पहलवा बोले और खूब अच्छा पायल रहा एकदम बढ़िया मोटा मोटा चांदी का खूब सुंदर। और बहनियों जब पहने तो यही तरह पायल भाई बोले। तो एक दो दिन अपने भैया खियाँ रहीं तो जो बहनियों रहीं उनके भाभी जो यहाँ हैं भाई आवाज़ सुन लिहन एक दो दिन यही तरह बोले एकदम मनुष्य की आवाज़ में। तो भाई उनके भाभी सुन लिहन तो वे सोचे लगेंगे पायल यह तरह काहे बोलत है। तो भाई बहनियों कहिन कि जो है चलो भैया हमका छोड़ जाओ चले। तो बहनियों कहिन कि कहा थी अब हम जाबे घरे। अपने मन में सोचती हैं कि पायल यह तरह बोलता है और इतना सुंदर पायल है और पायल हम वापस करी कि ना करी। भाई ये तरह सोचती हैं। तो जो है फिर भाई जो बहनियों के भाभी रहीं उनका डाउट हुए लग थोड़ा कि कोनो तो बात है जो उनकी हमारा पति हमसे छुपाए हैं बताती नहीं ना। तो अपने पति से पूछे लगी कहन कि कौन बात या तुम हमसे नहीं बताओ तो बताओ, खूब जिद करे लगी। तो भाई जो भयऊ रहे वो अपनी पत्नी से सारी बात बताएं। कहीं ना आज तक तुम अपने ननन को सोचती हो उनके वजह से तुम इतनी अमीर भई है तो उनकी वजह से अमीर नहीं भयू। तो हाँ ननन तो हमका पानी तक का नहीं पूछी नहीं घरे घरे ने हमका कमरा में बंद कर दी रहे 2 दिन तक हमका ना पानी ना खाना कुछ नहीं दीन। और यह सब चीज़ तो हम जंगल में बेहोश होकर गिर गई नहीं तो एक जना बूढ़ा दादी आई हैं उन्हें हमका ये सब चीज़ दीन तरबूज खीरा ककड़ी और पता नहीं कैसे सोने की यह सब चीज़ बन गया। और बहुत बूढ़ा दादी अच्छी रही हैं हमें सर पे हाथ रखीन तो हमारा इतना दर्द रहा सब खत्म हो गया। तो भाई जो भाभी रहीं बहनियों के वह जान गई कि वह तो उसान मैया ही रही बूढ़ा का रूप रख के आई रही। तो भाई जो है भाई के जो पत्नी रहीं वो जान गई उसान मैया ही। फिर भाई अमीर होइन के रही कोनो दिक्कत रहावे नहीं बाबा। फिर पूरे नगर की जितनी औरतें हैं सुहागिन भाई सब कनौता दीन भयऊ और जो भयऊ पत्नी रहीं दोनों जना सब कनौता दीन नौता दे के बड़े खुशी के साथ बड़े आदर सत्कार के साथ उसान मैया के बहुत बड़ी पूजा करवाएं। पूरे नगर की जितनी सुहागिन रही सबको बुलाए के और उसान मैया के खूब बड़ी पूजा करवाएं। और हमारे बहनियों को बुलाएं। अब बहनियों भाई बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई उनका बहनियों का बड़ा शर्म उनका लागे। तो फिर अपने भैया भाभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिन पैर पे गिड़गिड़ाती हैं कि हमका माफ़ कर दियो हमका माफ़ कर दियो। भाई उनका अपनी गलती का अंदाज़ा हो गवा कि हम यह तरह करा यही पायल तरह तरह बोलत है। भाई फिर गलती मान के फिर अवसान मैया के दुरुरैया चबाए के अपने भाई से कहें भैया हमका अपने घर छोड़ जाओ चले। फिर भाई माफ़ कर दीन भाभी भैया बहनियों का बहनियों अपने घरे गई अवसान मैया के दुरुरैया चबवाइन पूजा पाठ करीन और फिर सही से राजी खुशी भाई रह लगी बहनियों भयऊ भौजे जो रहे उनके सारा कष्ट उसान मैया दूर कर दीन। अब भाई बहुत अमीर हो गए हैं भयऊ भौजे को कोनो दिक्कत नहीं रही। उसान मैया पूजा पाठ करके किस्सा कहानी कह के आराम से भाई अपने ज़िंदगी में खुश रहे दोनों जना और कोनो चीज़ की दिक्कत नहीं रही। उसान मैया कृपा से सब कुछ होएगा उनके घर में और दोनों जना कष्ट जता रहा उसान मैया हर लेन जैसे उसान मैया भाई के भौजाई के कष्ट हरो और बहनियों का सद्बुद्धि देहो और इतना उसान मैया हमारा सबके कष्ट हरो हम सबका सद्बुद्धि देहो। जे कथा सुनत है या कहत है वह के उसान मैया सब मनोकामना पूरी करें। बोलो उसान मैया की जय।